भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 33वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना जाता है और कार्तिक माह में प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करने से तथा भगवान का पूजन अर्चन करने से और ब्राह्मणों को दान पुण्य करने से अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब हम आपको कार्तिक माह के 33वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ, 33वां अध्याय लिखूं कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी महाराज कहते हैं कि इतनी कथा सत्यभामा जी को सुना करके भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने के लिए महल में चले गए। यह कार्तिक माह का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका अवश्य ही पालन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्मा आपने कहा है, वह मोक्ष की चाहने वाले को या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य में करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह यह है कि यदि कार्तिक माह का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से पीड़ित हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत को किस प्रकार करेगा? क्योंकि भगवान विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति और भक्ति देने वाला यह व्रत किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाएं, तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु जी के मंदिर में जो पास में हो उसमें जाकर के रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी वन के जाकर वहां पर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठ करके भगवान विष्णु के भजन तथा कीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान का उसको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य भगवान विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो केवल व्रत की पूर्ति के लिए, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, उनको अन्नदान करे, वस्त्र दान करे, गौ दान करे। इससे आपको उद्यापन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप दीप दान न कर सकते हैं तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें और यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास निवास करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य ब्राह्मण की पूजा कर लेता है या ब्राह्मण को दान पुण्य कर देता है तो उसे भगवान की पूजा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास निवास करते हैं। और इस सब के न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आपने गो तथा ब्राह्मण को
सदस्य पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष क्यों श्रेष्ठ कहे गए हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें ये बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भर करके श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी बोली कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोगों ने देवता होकर उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष हो जाओ। सूत जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित माता पार्वती के श्राप से सारे देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक माह के 33वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा के निमित्त यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर कोई भी दान यदि आप कार्तिक माह के निमित्त देना चाहते हैं, गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान या कोई भी दान आपके मन में इच्छा है, तो आप नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।